कार्तिक माह यानी कि नवंबर में पड़ने वाले गुरुवार के दिन गाय को ये एक चीज़ खिला देना, आपके जीवन में नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की कमी, घर में होगा सुख समृद्धि का वास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कार्तिक माह जो है, ये कार्तिक माह यानी कार्तिक का जो महीना होता है, ये भगवान विष्णु का महीना होता है। जिस तरह से शिव जी की पूजा सावन में की जाती है, उसी तरह से विष्णु जी की सबसे ज़्यादा पूजा ना कार्तिक के महीने में की जाती है। यानी कार्तिक का जो माह होता है वो श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। और यही कारण है कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, या आपके घर में सुख समृद्धि का वास नहीं है, या आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा आती हैं, खास करके धन को लेकर आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो आपको कार्तिक माह में पड़ने वाले हर दिन, जितने भी दिन होते हैं ना, उन दिनों में जितनी भी तिथियां पड़ती है ना, एक एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको श्री हरि विष्णु की, धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष करके पूजा इस महीने में ज़रूर करनी चाहिए, अगर आपके जीवन में धन की कमी बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ अगर धन की कमी नहीं भी है ना, तब भी आपको इस महीने में श्री हरि विष्णु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं ना, हमेशा उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी को जीवन में सफलता प्राप्त हो। तो ये जो महीना होता है श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है। और कार्तिक मास में यदि आप कोई भी उपाय करते हैं, श्री हरि विष्णु की कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो श्री हरि विष्णु आपसे अति प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गाय को आपको वो एक कौन सी चीज है जो गुरुवार के दिन खिलानी है। देखिए, गुरुवार का जो दिन होता है ना, वो बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि वो बृहस्पति देव को समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है। इसीलिए ये जो महीना है कार्तिक का, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु का ये प्रिय महीना होता है। इस महीने में सबसे ज़्यादा श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। दिवाली का जो त्यौहार होता है वो भी कार्तिक माह में ही पड़ता है, यानी कार्तिक के महीने में ही आता है। तो ऐसे में दोस्तों, जब कार्तिक के महीने में बृहस्पति पड़ते हैं ना, जितने भी बृहस्पति पड़ते हैं, आपको उस दिन खास करके श्री हरि विष्णु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और इसी के साथ आपको बृहस्पतिवार वाले दिन जो कुछ सरल से उपाय है ना, उन उपायों को भी ज़रूर करना चाहिए। आप अपने संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को जगा सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, कि आपको गुरुवार के दिन, कार्तिक माह में जो गुरुवार पड़ता है ना, उस दिन कौन सा उपाय है जो ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार का जो दिन होता है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। और श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? तुलसी। आप सभी जानते हैं कि तुलसी मैया जो हैं वो श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। बिना तुलसी दल के जो विष्णु भगवान होते हैं वो कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको गुरुवार के दिन, कार्तिक माह में जो गुरुवार पड़ रहा है ना, उस दिन आपको तुलसी से जुड़ा ये पहला उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपके जीवन में धन की कमी बहुत ज़्यादा है, धन आता नहीं है, और आता है तो रुकता नहीं है, या आपने बहुत मेहनत कर ली उसके बाद भी आप धन को कमा नहीं पा रहे हैं, जितनी मेहनत के बाद आपको जितना धन मिलना चाहिए उतना धन आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको तुलसी से जुड़ा ये उपाय करना है। देखिए, आपको लेना है 1 लोटा जल, इसी के साथ आपको लेनी है चुटकी भर हल्दी। अब आपने जो जल लिया है ना, उसके अंदर आपको ये चुटकी भर हल्दी डालनी है, ठीक है ना। चुटकी भर हल्दी डाल करके आपको ये जल तुलसी की जड़ में अर्पित करना है। तुलसी की जड़ में जब आप ये जल अर्पित करेंगे ना, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए धीरे धीरे, बहुत हल्के हल्के आपको वो जल तुलसी की जड़ में सारा का सारा जल चढ़ा देना है। और हाथ जोड़ करके आपको तुलसी मैया से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो धन की कमी है उसे दूर करे, और आपके जीवन में धन आने के योग बनने लगे। इस तरह से आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी जी से प्रार्थना करनी है। यदि आप ये उपाय गुरुवार के दिन कर लेते हैं, खास करके जो कार्तिक माह में गुरुवार पड़ते हैं ना, कोई भी गुरुवार कार्तिक माह में पड़ता है, उस दिन यदि आप ये उपाय करेंगे, आपके पूरे जीवन काल में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी।
धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएंगी। धन योग आपके जीवन में बनने लगेंगे। धन आने के आपके जीवन में इतने रास्ते खुल जाएंगे जहां से आपको हमेशा धन मिलता रहेगा। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। बहुत ही अचूक उपाय ये हो जाता है दोस्तों, इसलिए क्योंकि ये कार्तिक माह का गुरुवार है। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि कार्तिक महीना जो होता है वो श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि बृहस्पतिवार का दिन जो होता है, गुरुवार का जो दिन होता है, वो भी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है। तीसरी बात कि तुलसी जी का जो पौधा होता है, बिना तुलसी दल के श्री विष्णु भगवान जो होते हैं भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तुलसी का कितना ज़्यादा महत्व है। वो कोई साधारण पौधा नहीं है, वो तुलसी मैया हैं जिन्हें लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में यदि आप, एक तो सबसे पहली बात कि महीना बहुत प्रिय है उनको, दूसरा दिन बहुत प्रिय है, तीसरा तुलसी जी बहुत प्रिय है, तो ये उपाय यदि आप करते हैं, इससे अचूक उपाय दोस्तों आपको मिल ही नहीं सकता है कार्तिक माह का। बहुत ही उत्तम उपाय हमने आपको ये बताया है, करके देख लीजिए। आपके पूरे जीवन काल में आपको धन की कमी नहीं होगी और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कभी भी अपने जीवन में धन की समस्या को देखना नहीं पड़ेगा अगर आप ये उपाय करते हैं। कोशिश करें कि आप कार्तिक माह में जितने भी गुरुवार पढ़ते हैं ना, जितने भी गुरुवार पढ़ें, आप ये वाला उपाय ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको गुरुवार के दिन गौ माता को कौन सी एक चीज़ खिलानी है जिससे कि आपके जीवन में आपको अपार धन की प्राप्ति होगी, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, आपके जीवन में कोई दुख और कष्ट नहीं होगा। इसी के साथ अगर आप गाय को ये एक चीज़ खिलाते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो महीना है कार्तिक का, ये बहुत ही पावन है, श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो देखिए, आप अपने घर में जो रोटियां बनाते हैं ना, आपको अपने घर में रोटी जो बनाएंगे तो सबसे पहली जो रोटी है, ऐसा नहीं है कोई सी भी रोटी आप निकाल देंगे गाय के लिए, आपको सबसे पहली वाली रोटी ही गाय के लिए निकालनी है। अब रोटी आपने निकालनी, अब इसके ऊपर आपको रखने हैं गुड़ के टुकड़े, थोड़े बड़े बड़े गुड़ के टुकड़े रखने हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कम सा गुड़ नहीं रखना है, थोड़ा ज़्यादा सा गुड़ रखना है, ठीक है ना। गुड़ रख लिया। अब आपको ये गुड़ की रोटी ले जा कर के खिलानी है गाय को। जब आप ये गुड़ की रोटी गौ माता को खिलाएंगे, तब आपको गौ माता के सर पर हाथ रख करके अपनी जो भी मनोकामना है ना, वो बोल देनी है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अपने जीवन में, अगर आपके जीवन में कोई भी कमी है, जैसे धन की कमी है या कोई और कष्ट आपके जीवन में है, आपके घर में कोई परेशानी है, वो प्रार्थना भी आपको कर लेनी है कि आपके जीवन से इस कष्ट को श्री हरि विष्णु गौ माता दूर कर दे। देखिए, अगर आप ये वाला उपाय, एक रोटी खिला देते हैं गुड़ वाली रोटी गाय को बृहस्पतिवार के दिन, तो आपके जीवन में अगर धन की कमी है तो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। कोई और कष्ट अगर आपको अपने जीवन में परेशान कर रहा है, वो भी दूर हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर गौ माता के सर पर हाथ रखकर कोई भी मनोकामना आप बोलते हैं, ये गुड़ की रोटी खिलाने के बाद बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बहुत उपाय कर लिए आपने, करके देख लिए। एक बार दोस्तों ये वाला उपाय करके देख लीजिए। कार्तिक माह के गुरुवार के दिन बहुत ही बड़ा दिन होता है। आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का जो दिन होता है वो देव गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। और आप सभी जानते हैं, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा है तो आपको गुरुवार के दिन के उपाय ज़रूर करने चाहिए। आपके जीवन से धन की कमी बहुत जल्दी दूर होती है। आपके घर में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, कितनी भी ज़्यादा दरिद्रता क्यों ना आ गई हो, आपके घर से वो गरीबी दूर हो जाती है, आपके घर से वो दरिद्रता दूर हो जाती है। कभी भी आपके घर में गरीबी नहीं आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। अगर आप ये वाला उपाय करते हैं, श्री हरि विष्णु आपसे अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप एक रोटी गुड़ के साथ गाय को खिला देते हैं बृहस्पतिवार वाले दिन, कोशिश करें दोस्तों कि हर दिन आप ये उपाय करें तो बहुत ही उत्तम है। प्रतिदिन आप गाय को गुड़ के साथ एक रोटी खिलाएं।
अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो बृहस्पतिवार वाले दिन यानी गुरुवार वाले दिन तो आपको ज़रूर ही करना चाहिए। खास करके कार्तिक माह का जो गुरुवार है, जितने भी गुरुवार है ये बहुत ही बड़े गुरुवार हो जाते हैं, क्योंकि कार्तिक माह जो है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि गाय जो है वो कोई साधारण पशु नहीं है। गाय गौ माता है, हम उन्हें माता कह करके पुकारते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गाय के अंदर। लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है गाय। अगर गाय के आगे वाले जो कदम होते हैं, यानी आगे वाले जो गौ माता के पैर होते हैं ना, जो उनके चरण होते हैं, उनके चरणों की यदि धूल जो होती है, जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी भी यदि हम अपने माथे पर लगा लेते हैं तो हमारा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इतना ज़्यादा महत्व होता है गौ माता का। तो आप समझ सकते हैं कितनी पूजनीय होती हैं गौ माता। और जो व्यक्ति गौ माता की पूजा पाठ कर लेता है, कुछ सरल से उपायों को कर लेता है, एक रोटी अपने घर से बृहस्पतिवार वाले दिन गुड़ के साथ गौ माता को खिला देता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं। मात्र एक अपने घर की रोटी खिला करके आप 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगा देते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। कार्तिक माह में आपको बृहस्पतिवार वाले दिन तो ये उपाय ज़रूर ही करना चाहिए। वैसे तो हम कहेंगे कि आपको जब तक कार्तिक माह है ना, हमेशा करना चाहिए, बल्कि जब जब आपके घर में रोटियां बनती है ना, कोशिश करें कि शाम के समय में भी आप पहली रोटी जो बनाए ना, वो गाय के लिए ज़रूर निकालें। कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा, धन की देवी लक्ष्मी जी का स्थिर वास होगा आपके घर में। आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी बहुत चंचला होती हैं, एक जगह नहीं ठहरती हैं। स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए भी दोस्तों ये बहुत ही अचूक उपाय है। आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। गाय को एक रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, जानकारी ज़रूर महत्वपूर्ण लगी होगी। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आपको इस बार गुरुवार के दिन, ये जो पहला गुरुवार है, इस दिन से ही ये उपाय ज़रूर शुरू कर देना चाहिए। हर बृहस्पतिवार के दिन आपको ये गाय को रोटी एक ज़रूर खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। इसी के साथ आपको कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगाना है, तो जयकारा लगा कर ही जाए। जय श्री हरि विष्णु आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर के ही जाना है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री हरि विष्णु, जय हो माता लक्ष्मी की।